नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों का अक्सर ही ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान बहुत सारी शंकाओं से घिर जाता है। मन में कई तरीके के भविष्य को लेकर के चिंतायुक्त विचार चलने लगते हैं। कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ने के चलते हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ने के चलते जीवन से हाथ ना धोना पड़ जाए। इस तरीके के विचार घबराहट की समस्या का सामना कर रहे इंसान को बार बार सताते हैं और अक्सर ही घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान इससे बचने के लिए यह खोजबीन चालू कर देता है कि वह अपने दिल को कैसे मजबूत रखे, वह दिल को कैसे ताकतवर बनाए कि अगर घबराहट के चलते बीपी बढ़ भी रहा है तो उसके दिल को कुछ ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान हृदय संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करता चला जाता है। अगर आप भी घबराहट की समस्या का सामना कर रहे हैं और आप यह सोचते हैं कि दिल को मजबूत करने से आपकी घबराहट की समस्या ठीक हो जाएगी, तो आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि अगर आप यह सोचते हो कि दिल को मजबूत करने से आपकी घबराहट चली जाएगी, तो आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक इंसान जो कि घबराहट की समस्या का सामना कर रहा है, घबराहट बढ़ने पर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर का बढ़ना घबराहट को बढ़ाने के लिए ट्रिगर का काम करता है। यानी कि जैसे ही घबराहट होती है और ब्लड प्रेशर में अंतर आना चालू होता है तो घबराहट का स्तर और भी अधिक बढ़ने लगता है। एक तरीके से पूरा का पूरा एक साइकिल चल रहा है जिसमें घबराहट के वजह से हृदय की गति बढ़ जाती है और हृदय की गति बढ़ने से घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। तो अब घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान अपने आप को बहुत अधिक फंसा हुआ सा महसूस करता है कि आखिर वह करे तो करे क्या। और यहीं पे मैं आपको समाधान की बात बतला रहा हूँ दोस्तों, कि आपको अपने मन से हृदय के विचारों को दूर करना होगा। आपको अपने मन से यह निकालना होगा कि मुझे दिल को मजबूत करना है, या फिर आपका जो पूरा का पूरा ध्यान खुद के हृदय के ऊपर बना रहता है उससे ध्यान को हटाना पड़ेगा। आप केवल और केवल कुछ मूलभूत बातों के ऊपर फोकस करिए, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, प्रतिदिन व्यायाम करना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना। आपको यह ध्यान रखना है कि फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपको टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे एक्सरसाइज करना पर्याप्त है। इसके अलावा आपके लिए कहीं महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। यानी कि जो विचार प्रक्रिया बन चुकी है जिसके चलते आपको घबराहट होती है, उस विचार प्रक्रिया में बदलाव लाने का प्रयास करना आपका पहला कदम होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जैसे जैसे घबराहट का स्तर कम होने लगेगा, वैसे वैसे जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसमें भी कमी आने लगेगी। क्योंकि एंजाइटी के चलते ब्लड प्रेशर का बढ़ना टेम्परेरी होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब भी तनाव का स्तर बढ़ेगा, इस बात की संभावना बनती है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और जब तनाव का स्तर कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने तनाव के स्तर को कम करने में पूरा फोकस रखें। आपको यह समझना होगा कि अगर आप अपनी विचार प्रक्रिया में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, अगर आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाते हैं, तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके आपका पूरा का पूरा केमिकल सिस्टम बदलने लग जाएगा, और जो आपको घबराहट के चलते बीपी की समस्या हो रही है वह भी ख़त्म होने लग जाएगी। जिसके लिए ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस से होकर के गुजरें। किसी अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से आप संपर्क करें जो कि आपकी विचार प्रक्रिया को बदलने में आपकी मदद कर सके, आपके तनाव संबंधित कारणों को समझ सके, किस तरीके की विचार प्रक्रिया में बदलाव आपको लाने हैं, इस विषय में वह आपके साथ चर्चा करके आपको समाधान तक पहुंचा सके। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने शरीर को छोड़ करके अपने मन के ऊपर काम करना चालू करें।
आप बिल्कुल मेरी बात को समझें दोस्तों कि विचार प्रक्रिया में बदलाव के माध्यम से आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब विचार प्रक्रिया में बदलाव आना चालू होगा तो जो आपका मन सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिल के बारे में ही सोचता रहता है, हर समय उसका ही ऑब्ज़र्वेशन करता रहता है, यही सोचता रहता है कि आपके दिल की धड़कन बढ़ी कि घटी, छाती के ऊपर भारीपन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हृदय की गति अभी सामान्य चल रही है कि नहीं चल रही है, इन विचारों से मन हटना चालू हो जाएगा अगर विचार प्रक्रिया में ठीक ढंग से बदलाव किए जाएंगे। तो किसी अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करें। और अगर आप पाते हैं कि आप बहुत वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आप संपर्क कर चुके हैं, परंतु फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।